नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच एलसीएम एंड एचसीएफ का थर्ड क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक एलसीएम एचसीएफ का 2 क्लास नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेंगे, ताकि आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए आज के सेशन को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आज का सेशन से ध्यान देंगे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। इसलिए आज के सेशन में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों के बीच ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 225 और 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसे बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। जैसे एक नंबर मैंने 12 लिया और सेकेंड नंबर मैंने 18 ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि नहीं, एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने का तो कई तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन ध्यान दें, एक तरीका अपनाते हैं उसमें से कि सबसे बड़ी संख्या को 18 को लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरा 18 आ गया। क्या ये 18 इन दोनों से कट जाएगा? तो बोलेंगे 18 से तो कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। और जो मेरा एलसीएम होता है वो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है। तो अगर ये विभाजित नहीं हो रहा तो ये आपका इन दोनों संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, तो 18 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेगा नहीं, 36 आ गया। क्या ये 36 इन दोनों से कट जा रहा है? तो बोलेंगे हाँ कट जा रहा है, 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। यानी आपका जो एलसीएम हो जाएगा यही 36 हो जाएगा, है ना? समझ गए होंगे। अब अगर पूछे आपसे कि क्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, आप बोलेंगे एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को लेते हैं और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो क्या यही 12 इन दोनों को विभाजित कर दे रहा है? तो बोलेंगे नहीं, 12 से तो 12 कटेगा, 18 नहीं कटेगा, क्योंकि एलसीएम दी गई संख्या को विभाजित करता है। तो क्या ये 12 विभाजित कर रहा है? तो नहीं। तो ध्यान दें दोस्तों, यहां पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहां डिवाइड करते चले जाते हैं जब एचसीएफ निकालना हो। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, लेकिन ये 12 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 12 आपका एचसीएफ नहीं होगा। अगर हम लोग 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 6 आ जाएगा। और क्या ये 6 से ये दोनों डिवाइड हो जा रहा है? तो बोलेंगे हाँ डिवाइड हो जा रहा है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वह आप कहेंगे कितना हो जाएगा? तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ और समझने वाली बात क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। आप बोलेंगे संख्या आपका एक था, आपका फर्स्ट नंबर 12 था और सेकेंड नंबर आपका जो था वो 18 था। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है, जरा ध्यान देंगे कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें और ये आपका पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो देख ले दोस्तों आपका वैल्यू बराबर आ जाएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक 36 का 6 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 और 3 बचा तो आप बोलेंगे 21 हो जाएगा। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ किए तो 216 आ गया। अगर आप फर्स्ट इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी दोस्तों, तो ये कितना आएगा? तो 18 को 2 से करेंगे तो आपका 36 का 6 हो जाएगा और 18 एकम 18 और 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे,
तो देख पा रहे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वही पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है, और ये दोनों बराबर है। तो क्या दोस्तों यहाँ एक फार्मूला क्या निकल कर आ रहा है? तो बोलेंगे निकल कर के तो आ रहा है। क्या आ रहा है? तो बोलेंगे पहली संख्या, है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। यही तो निकल करके आ रहा है दोस्तों। तो जरा ध्यान देंगे, ये जो फार्मूला है ना, ये बहुत ही काम का है और यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये एलसीएम एचसीएफ किसका? तो यही दोनों संख्याओं का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और यही दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर रहे थे तो बराबर आ जा रहा था। यानी ये फार्मूला तो सही है आपका। तो चलिए फार्मूला आप दिमाग में रखिए, क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ। या इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, है ना, क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे आप, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का क्या? तो बोलेंगे नहीं गुणनफल, ये लिख सकते हैं बराबर, फिर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोनों बात एक ही चीज है, चाहे पहली संख्या इंटू दूसरी बोल दे या दो संख्याओं का गुणनफल बोल दे। चलिए ये अगर फार्मूला आप समझ गए तो ये आप भी आई है। यहां से क्वेश्चन बार बार मैं बोल रहा हूं कि आता है एग्जामिनेशन में। आप जरा बताइए कि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ही बताएं। अगर दो संख्या दिया है और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, यानी यहाँ चार चीजें हैं, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या और एक एलसीएम और एचसीएफ। अगर इन चार में से अगर एग्जाम में तीन दे दे तो आप क्या एक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर पहली और दूसरी संख्या दे दे और एलसीएम दे, एचसीएफ निकल सकता है। अगर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे दे और दूसरी संख्या दे दे तो पहली संख्या निकल सकता है। यानी यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। चलिए अब आते हम लोग क्वेश्चन पे। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए आपका जो एलसीएम दिया है वह 225 दिया है और एचसीएफ जो दिया है वह आपका 5 दिया है, और एक संख्या दे दिया, मान ले फर्स्ट नंबर एक संख्या दे दिया है दोस्तों, वह आपका 25 है। तो बताइए कि आपका सेकंड नंबर क्या होगा, है ना? क्या बिल्कुल आसानी से बनेगा या नहीं? तो कहेंगे बन जाएगा, तुरंत इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने सीख गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो बताइए कि आपका एक संख्या दिया है, आप बोलेंगे कितना दिया है? तो एक संख्या आपका 25 दिया हुआ है। सेकेंड नंबर आपका नहीं दिया, हमने सेकेंड नंबर को या तो सेकेंड ही नंबर रहने दें या हम लोग सेकेंड नंबर को x मान लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। और एलसीएम दिया हुआ है 225 और एचसीएफ दिया हुआ है दोस्तों आपका 5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 आपका 5 बार में कट जाएगा और ये 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, 2 बचेगा तो 5 के साथ 25 हो जाएगा, तो 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका x आ गया और यहाँ आपका निकलकर 45 आ गया, यानी x का वैल्यू आपका 45 और x आपने दूसरी संख्या माना था, इसलिए ध्यान दें दोस्तों आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 45, है ना? तो ध्यान देंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, कहता है कि दो संख्याएं, है ना, फिर दिया है यदि दो संख्याएं आपका 456 एंड 240 का एचसीएफ दे दिया है, कहता है 24 है, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, यानी आपसे एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों।
तो बताइए, तुरंत देखिए, अभी फॉर्मूला मैंने देखा कि दो संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम नहीं दिया, रहने दें, एचसीएफ आपका 24 दे दिया है, तो क्या यहां से एलसीएम नहीं निकल जाएगा? आप एलसीएम के जगह x मान लें या एलसीएम ही रहने दे। आप देख रहे होंगे ये 24 से ये 10 बार में तो कट जा रहा है, और ये आपका 4 5 6 और ये 0, और इधर दोस्तों एलसीएम ही तो बचा, यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम का मान जो है 4560 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी आपका बी हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जरा ध्यान दे दोस्तों, एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। कितना आसान सवाल पूछा गया है आपसे, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, मात्र आप 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना दिया है? तो यहाँ पे जो आपका दिया है दोस्तों वह आपका 90 एंड 540 है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दें, एक तो आपका फर्स्ट नंबर दे दिया, वह आपका कितना है? तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर डायरेक्ट नहीं बता करके ध्यान दें, यहाँ एलसीएम एचसीएफ दिया है दोस्तों। तो एलसीएम कितना दे दिया? तो एचसीएफ दिया है आपका 90, है ना। एचसीएफ दिया है आपका कितना? तो बोलेंगे 90, और एलसीएम दिया है आपका कितना? तो बोलेंगे नहीं 540। ये एलसीएम एचसीएफ दिया है। अब कहता है आगे कि यदि प्रथम संख्या में 3 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या क्या है? अब क्या हो रहा था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ देता था तो कोई दोनों में से एक संख्या डायरेक्ट दिया होता था और दूसरी संख्या पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया, आपको एक सेंटेंस बना दिया जिससे आप जो है वह पहली संख्या निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे? क्या बोला कि प्रथम संख्या में 3 से भाग देने पर, मान ले दोस्तों ये फर्स्ट नंबर है, इसको कहता है 3 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? इक्वल टू आपका दे दिया है 30, कि अगर फर्स्ट नंबर को 3 से भाग करें तो आपका 30 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या इक्वल टू व्हाट क्या होगा? तो बताइए, यहां से तो आप फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, यहां कुछ नहीं तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट नंबर इंटू 1 किए तो फर्स्ट नंबर, और 3 इंटू 30 करेंगे तो ये आपका 90 आ जाएगा। यानी आपने फर्स्ट नंबर निकाल लिया, वह कितना हो गया दोस्तों? तो हो गया 90। आप सेकंड नंबर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप फार्मूला पे सिर्फ पुट कर दें। फार्मूला आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका कितना? तो बोलेंगे नहीं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू आपका 90 है। सेकेंड नंबर तो निकाल नहीं है, चाहे सेकेंड ही नंबर रहने दें या एक्स मान ले, सेकेंड नंबर को इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दोनों वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां से एक्स का मान निकालेंगे, वही तो आपका निकल जाएगा सेकेंड नंबर। आप देखिए ये 90 तो बिल्कुल आसानी से कैंसिल हो जा रहा है, यानी एक्स इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 540, यानी यही तो हो जाएगा आंसर आपका, है ना। जरा ध्यान देंगे, बस एक काम हम लोग यहां से क्या किए थे, ये दिया था तो हम लोग आपका फर्स्ट नंबर निकाल लिए थे, है ना। क्या निकाल लिए थे? तो फर्स्ट नंबर हमें 90 यहां से मिल गया था, और उसके बाद हम लोग सिर्फ फॉर्मूला में क्या किए, पुट कर दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है उन संख्याओं का गुणनफल, है ना, ध्यान रखेंगे यहां पे, ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक यानी आपका एचसीएफ, है ना, और लघुत्तम समापवर्तक यानी आपका एलसीएम क्रमशः कितना दिया है? तो 8 और 40 है। क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों? कहता है उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, है ना। यहां पे आप दो जोड़ सकते हैं, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और एलसीएम दोनों दिया है। आपका देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ दे दिया है, तो बोलेंगे एलसीएम कितना दिया है?
तो आपका 40 दिया है। HCF कितना दिया है, बोलेंगे 8 दिया है। और क्या निकालना है, उन संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दो संख्याओं का गुणनफल ही तो निकालना है। नहीं भी लिखा है तो ये फॉर्मूला इससे पहले आपने जो पढ़ा ये आपको पता चला कि यहाँ पर दो ही संख्या की बात करेगा। अगर यहाँ दो नहीं भी लिखा है तो आपको समझ लेना है कि ये एलसीएम और एचसीएफ उन दो संख्या का ही है। इसलिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा वो पूछ रहा है, और एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो ये होता है दोस्तों। आप बताइए, यही तो डायरेक्ट पूछ दिया तो ये और आसान हो गया। एलसीएम आपका है ये आपका 40 और 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 320 आ जाएगा। यही 320 तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे जीडी में, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 320 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछा है दोस्तों, है ना। आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि 23 तक मैंने एसएससी जीडी में जो पूछा गया है उन क्वेश्चन को शामिल किया है मैंने इस सेट में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, कहता है दो संख्याओं के लसा और मसा, लसा मतलब हो गया एलसीएम और मसा मतलब हो गया एचसीएफ का योग दिया है 680, और एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, तो आपका 84 गुना है, 84 टाइम्स है। और यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। जरा ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है। चलिए जो दिया है वो लिखते हैं। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, तो बोलेंगे ने 680 दिया है। और एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, तो कहता है 84 टाइम्स है। देखिए क्या बोला कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ से कितना गुना है, तो ये 84 टाइम्स है, 84 गुना है। ध्यान देंगे दोस्तों, जहां भी गुने की बात करें और अगर आपको नहीं पता अगला का वैल्यू, तो गुना में जब भी बोले तो उसको 1 माने, क्योंकि अगर 1 मान रहे हैं तो 1 का 20 गुना 20 ही होगा। 1 मानते हैं 1 का तो दूसरा 30 गुना तो 30 ही होगा। इसलिए जहां भी गुने की बात करें वहां जो नहीं पता उसे 1 माने। अब देखिए कौन 84 गुना है, एलसीएम किससे, एचसीएफ से 84 गुना एलसीएम है। एचसीएफ अगर यहाँ पे ये 10 होगा तो ये 84 गुना है, तो 84 गुने 10 करेंगे तो ये आपका 840 हो जाएगा। यही कह रहा है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हमेशा 1 माने। तो 1 मानेंगे तो बताइए अगर एचसीएफ आपका 1 है तो इसका ये 84 गुना यानी ये 84 होगा ना, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब ये कंडीशन दिया है, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया। एक तो आपका ये कंडीशन दे दिया है, सेकेंड दिया कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, एलसीएम जो है वह एचसीएफ का कितना गुना है, 84 गुना। कौन है 84 गुना, एलसीएम किससे, एचसीएफ से। एचसीएफ नहीं पता था, हमने 1 माना, एक का 84 गुना 84 ही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो फॉर्मूला आपने सीखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप बताएं, आपका ठीक है एक नंबर तो दे दिया है ना, एक नंबर तो दे दिया, कितना दे दिया है, तो बोलेंगे नहीं 56 दे दिया है। सेकेंड नंबर तो निकाल नहीं है, चलो हमने x मान लिया, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ तो पता होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन एलसीएम एचसीएफ तो आया, लेकिन ये रेशियो में है, एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ कुछ और होगा। तो अगर हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में
में दिया हुआ था कि एलसीएम और एचसीएफ का योग आपका कितना है, तो बोलेंगे एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वह क्वेश्चन में 680 दिया हुआ है। तो आप भी रेशियो का एलसीएम और एचसीएफ का योग करें तो बोलेंगे ये आपका 85 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है इससे पहले कि जो राइट साइड दिया रहे लेफ्ट साइड उसी का रेशियो रखते हैं। राइट साइड आपका एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने एलसीएम और एचसीएफ का योग किया रेशियो को और बराबर कर दिया। यहां बराबर क्यों किए? क्योंकि एक का मान निकालने के लिए यदि अगर एक का मान आप निकाल लेंगे तो ध्यान रखेंगे वो एचसीएफ निकल जाएगा, और एक का मान 84 से गुना कर देंगे तो आपको एचसीएफ निकल जाएगा, और जहां एलसीएम और एचसीएफ निकल गया तहां एक्स का मान निकल जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं। ये देखिए कैंसिल करेंगे, ये 5 बार में कटेगा तो ये 17 हो जाएगा। ये 5 से काटे दोस्तों तो आपका देखिए 5 एकम 5 हुआ, है ना, आपका 18 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक आपका 30 हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या ये कट रहा है, तो 17 से 17 8 36 8 बार में तो कट गया। तो यहाँ दोस्तों एक का मान आपका 8 निकल कर आ गया। एक का मान कितना निकला, तो बोलेंगे नहीं आपका जो है वह 8 निकल कर आ गया। तो जरा ध्यान दें, एक का मान 8, तो मेरा एचसीएफ तो एक ही था, तो 1 × 8 करेंगे तो ये मेरा एचसीएफ फाइनली निकल गया कि नहीं 8 होगा। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं 84 × 1 का मान 8, तो 84 का मान 84 गुने 8 हो जाएगा। यानी आपको क्लियर पता चल गया कि एचसीएफ देखिए 8 निकला और एलसीएम आपका 84 × क्या हो गया 8। अब दोनों पता है दोस्तों, आप पुट कर दीजिए, है ना, कैंसिल नहीं भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ये क्या है, तो बोलेंगे नहीं ये तो मेरा एलसीएम है, कितना है 84 × 8, ये मेरा एलसीएम हो गया, इंटू क्या है एचसीएफ, एचसीएफ आपका 8 निकल गया। कितना निकल गया, तो बोलेंगे नहीं 8 निकल गया है। तो आप जरा बना लें दोस्तों, देखिए ये आपका कट रहा है, ये 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगा, और ये आपका ये फिर कट जाएगा, बर सत्ते 84 हो जाएगा। यहाँ x का मान है वो 12 को 8 यहाँ बचा हुआ है, 12 × 8 करेंगे तो आपका 96 निकल कर आ जाएगा, और यही 96 तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देख लें आपका ऑप्शन नंबर जो है वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। तो ए बी सी डी यानी ये जो ऑप्शन है एक आपका ई दिया हुआ था, तो यहाँ पे आंसर तो डी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। बस मैंने क्या किया, एलसीएम एचसीएफ का योग था दिया हुआ, और एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना ये 1 हुआ तो ये 84 हो गया। दोनों का योग दिया था इसलिए योग 680 दिया था, हमने रेशियो को योग किया तो 85 आया, बराबर कर दिया, कैंसिल किए तो 1 का मान 8 निकल गया। 1 का मान 8 तो 84 का मान 84 गुने 8, और 1 का मान 8 तो निकल ही गया। तो यहां से मेरा एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया। तो एलसीएम 84 गुने 8 निकला, एचसीएफ आपका 8 निकला, और आपका एक नंबर 56 दिया था, क्वेश्चन में ही दिया है कि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या x मान लिया, x का मान सॉल्व कर दिए, 96 आ गया, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो मैंने लिया था दोस्तों इससे पहले था वो सारा उसी फॉर्मूले पे आधारित था। कौन सा, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसी पर आधारित मैंने 4-5 क्वेश्चन लिया था। चलिए अब उससे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अब जो शुरू होने जा रहा है ये आपका एलसीएम का डिफिनेशन से आधारित शुरू होने जा रहा है। अगर आपने एलसीएम का डिफिनेशन आपको अच्छा से पता है और एलसीएम निकालने के लिए यदि आपको पता है, तो ये जो मैंने अब बात करने जा रहा हूं 3-4 क्वेश्चन जो आपके बीच आएंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, है ना। चलिए समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णता विभाज्य हो, है ना, क्या है।
यानी कौन ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो इन तीनों से अगर भाग दे तो वह पूर्णता विभाज्य हो। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आपने तो एलसीएम ही पढ़ा था और एलसीएम का डिफिनेशन आपने पढ़ा था कि एलसीएम कहते किसको हैं। जैसे अगर अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि नहीं बताइए, अगर यहाँ पर आपका 24 और 72 है और अगर यहाँ मान लिया मैंने 12 भी है, अगर इसका आपने एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम बोलेंगे कि इसका कितना आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 72 है, क्या ये 72 तीनों से कट जाएगा? बोलेंगे हाँ कट जाएगा, इसलिए एलसीएम आपका 72 ही हो जाएगा। तो किसे कहते हैं एलसीएम? तो मैंने बताया था कि एलसीएम इसका आप निकाले तो आपका 72 आया, लेकिन आपका क्या ये 72 छोटी से छोटी संख्या है? बोलेंगे है, लेकिन कैसे? अगर जो इससे पहले वीडियो नहीं देखे उनको दिक्कत होगा समझने में। चलिए मैं समझाता हूँ, पुनः जरा ध्यान देंगे, क्योंकि एलसीएम अगर 72 आया तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दुना आपका 4 हुआ, 2 सते 14, यानी ये भी नंबर 144 सबसे कट जाएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 सते 21 यानी 216 भी जो आएगा वह आपका इन तीनों से कट जाएगा। यानी बहुत सारा नंबर यहाँ पर आ सकता है दोस्तों जो इन तीनों संख्या से तो कट जाएगा, लेकिन क्या सबसे छोटी संख्या यही है जो इन तीनों से कटेगा? तो बोलेंगे जी, क्योंकि इससे जो भी आएगा वह बड़ी संख्या आएगा जो इन तीनों से कटेगा, कोई छोटी संख्या नहीं आएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या जो होता है वह मेरा एलसीएम ही होता है। अगर आप तो यहां समझ गए होंगे कि एलसीएम जो है वह मेरा छोटी से छोटी संख्या होता है, एक चीज। और सेकेंड चीज क्या है कि जो मेरा एलसीएम होता है वह दी गई तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। जिन संख्या, अगर 4 संख्या का एलसीएम ये होता तो जिन 4 का होता उससे सभी से ये कट जाता। यानी एलसीएम दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हैं। आप देख लें 72 12 कट जाएगा, 24 से 72 से कट जाएगा, और यही दोनों पॉइंट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो एलसीएम का डिफिनेशन निकल आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही एलसीएम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो यहां समझ में आ गया, और छोटी क्यों बोल रहे हैं वो भी आप समझ गए, और एलसीएम दी गई संख्या से विभाजित होता है वो भी आप समझ गए। आप जरा ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या है? तो वही संख्या होगा जो इसका एलसीएम होगा। अब क्या है कि क्या क्या नंबर है? तो 12 है, 15 है, 18 और 27 है। इसका जो आपका एलसीएम होगा वही छोटी से छोटी संख्या भी होगा और इन सभी से पूरी तरह विभाजित भी होगा। यही तो एलसीएम का डिफिनेशन है ना। तो अब बात है कि नहीं एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एक मेथड मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया। अब सेकेंड मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं इसी को मैंने अधिकांशतः हम जो है वह प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसलिए ये जरा ध्यान देंगे। सेकेंड प्रोसेस आज मैं बताने जा रहा हूं एलसीएम निकालने का। कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान दें क्या मैं बताने जा रहा हूं। जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना हो, है ना, जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना हो उसमें सबसे बड़ी संख्या को लें। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बोलेंगे कि नहीं आपका 27 है। क्या है? 27 है। और इसका गुणनखंड निकाल दें। आप बताइए 27 का गुणनखंड क्या होगा? तो बोलेंगे अरे 9 3 27 तो होता है, और 9 को हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं और फिर 3, ये इसका 27 का गुणनखंड हो गया। आप बताएं इसका जैसे गुणनखंड कर दिए इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाले में जाएंगे। बताइए 18 का गुणनखंड 6 × 3 होगा ना। तो ध्यान रखेंगे इसका 6 × 3 गुणनखंड हुआ। 6 कहने का मतलब 2 × 3 है। अब क्या करेंगे यहां समझिएगा
कि एक सबसे बड़ी संख्या लेकर के गुणनखंड निकाल दीजिए। सेकेंड जब नंबर कोई भी ले सकते हैं, अगर 18 लिए तो जो आप जैसे 18 का गुणनखेद 2 गुने 3 दिख रहा है, जो डिजिट यहाँ पहले शामिल रहेगा उसे यहाँ शामिल नहीं करेंगे, और जो डिजिट शामिल नहीं रहेगा उसे हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ 2 × 3 यही ना हुआ 18 का आपका गुणनखंड। तो देखिए 3 तो ऑलरेडी यहाँ है, क्या नहीं है, तो बोलेंगे 2 नहीं है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 का भी काम कंप्लीट हो गया। आप 15 को अगर लेते हैं तो 15 3 × 5 होगा। मैं बोल रहा हूं जो डिजिट यहां पहले शामिल है उसे शामिल नहीं करेंगे, और जो नहीं शामिल है उसे शामिल कर लेंगे। तो 3 × 5 में 3 ऑलरेडी यहां है, 5 नहीं है, इसलिए हमने यहां 5 ले लिया। अब बात करेंगे 12 का, अगर करेंगे तो 12 में होता है 2 × 2 × 3, यही 12 होगा। आप जरा ध्यान दें, 2 2 और 1 3 है, 1 3 ऑलरेडी है, लेकिन एक ही 2 है, यहाँ तो 2 2 है, तो 1 2 यहाँ कम पड़ रहा है, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यही तो आपका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों अभी समझाना है इसलिए इतना आराम से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, और बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। अब ये सब लिखना नहीं है, गुणनखंड मन में करते जाना है। जैसे देख ले 27 का के 27 3 का क्यों होता है, 3 × 3 कर दिए। 18 को लेते, 18 को आपका 3 6 18, 3 ऑलरेडी है, 6 करते, 6 को 2 × 3, 2 नहीं था, 2 शामिल कर लिए, 3 था, 3 रहने दिए। फिर यहाँ जाते 3 × 5, 3 ऑलरेडी है, 5 नहीं, 5 शामिल कर लिए। फिर यहाँ जाएंगे 2 × 2 × 3, यहाँ डबल 2, यहाँ एक ही 2 है, इसलिए 1 2 को ले लिए, 3 ऑलरेडी है, नहीं लेंगे। अब मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 2 से करेंगे 54 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। तो 54 को 10 से करेंगे तो बोलेंगे आपका 540 आ जाएगा, और यही है जो आपका निकला, यही तो आंसर निकल जाएगा। दोस्तों इतना आराम से मैंने इसलिए बताया कि एलसीएम ये तरीका कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए 540 क्या यही आंसर होगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल आपका 540 ही आंसर होगा, क्योंकि यही वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाज्य भी होगा, है ना, यही तो डिफिनेशन था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जरा ध्यान दें। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर, है ना, शेषफल प्रत्येक दशा में कितना प्राप्त हो, बोलते हैं 4 प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में 4 प्राप्त हो। बताइए दोस्तों, कह रहा है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे अगर 8 9 12 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो जहां छोटी से छोटी संख्या बोला, तुरंत हम लोग दिए गए नंबर का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो एलसीएम आप बताइए कि अगर 8 9, है ना, और 12 और 15 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताइए क्या होगा। हमने बोला कि जिन नंबर का एलसीएम निकालना है सबसे बड़ी संख्या को लीजिए। बड़ी संख्या आपका 15 है, 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 × 5 आ गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब 12 पर आइए, 12 को करेंगे 4 × 3, 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 4 लेना पड़ेगा। 4 कहने का मतलब 2 × 2, इसका भी काम कंप्लीट। 9 के बारे में 9 3 × 3, 1 3 तो है, 1 3 कम पड़ रहा है, चलो हमने ले लिया, 9 का काम कंप्लीट। 8 होता है 2 का क्यू, यहाँ 2 बार 2 है, 1 2 कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब देखिए 3 को 5 से 15, 15 को 2 से 30, 30 को 2 से 60, 60 को आपका करेंगे 3 से करेंगे 180, है ना, और 180 को अगर आप 200 कर देंगे तो आपका 360 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ गया, 360। ये आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो एलसीएम हो गया 360।
तो एलसीएम कहने का मतलब ये है कि 360 इन दी गई संख्या से सभी से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूरी तरह विभाजित होने की बात नहीं किया, बोलता है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचनी चाहिए। तो जब 360 अगर इन सभी से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, तो बोला 4 शेष बचना चाहिए। तो जितना शेष बोले दोस्तों उतना क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में जोड़ देंगे, तो ये 364 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 360 सबसे कट रहा था, 4 जोड़ दिए, अब कितना जोड़ेंगे, जितना शेष बोलेगा। अगर यहां शेषफल 1 प्राप्त होने की बात करता तो 360 में से हमने 1 ही जोड़ते, है ना। ध्यान रखेंगे तो जितना शेष बोले उतना ही जोड़ना है ना, क्या करके, एलसीएम निकाल करके, है ना। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से कितना घटाने पर, कहता है 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है कौन है वह। तो अब क्या बोला, फिर अगर छोटी से छोटी संख्या बोला तब तो हमें 12, यहाँ पे 16 और 18 का एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। आप बताइए एलसीएम कितना होगा। फिर सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 18 है। 18 का फैक्टर क्या होगा, तो 18 हम अगर दिक्कत होगा तो इसे 2 पार्ट में तोड़ लें, और 2 पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों का अंतर कम से कम आए। जैसे इसको 9 × 2 कर सकते हैं, तो 9 और 2 में घटाएंगे 7 अंतर आ जाएगा। लेकिन हम बोले अगर 6 × 3 कर दें तो 6 में 3 घटाएंगे 3 ही अंतर आएगा, तो कम 3 हुआ ना। तो ऐसा ले जिसके बीच का अंतर कम से कम हो, यानी 6 × 3, और 6 को आप क्या लिखेंगे, तो 2 × 3, तो ये 6 हुआ, और 3 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये तो आप आसानी से 18 कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर रहे तो ये कॉन्सेप्ट लाएंगे। चलिए जैसे ये हो, इसका गुणनखंड निकाल लिए, काम कंप्लीट। अब किसका करेंगे, 16 का करेंगे। तो 16 को आप 8 × 2, है ना, 8 × 2, और 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यू, और 1 × 2 यानी 2 4 बार चाहिए। तो 2 4 बार में एक ही बार 2 है, 3 2 घट रहा है, 3 2 को हमने ले लिया, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि ये 2 का पावर 4 होता है। तो 1 2 पहले से था, 3 नहीं था, मैंने 3 ले लिया। अब आएंगे 12 पे, 12 को 4 × 3 कर सकते हैं। 4 मतलब 2 × 2 ऑलरेडी है, 3 भी आपका ऑलरेडी है, इसलिए अब कुछ नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट यही जो आएगा यही एलसीएम हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा, ये 2 को 3 से किए 6 को आपका 3 से किए तो कितना होगा, तो 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 को 2 से करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 2 से करेंगे 72 हो जाएगा, और 72 को करेंगे 2 से, है ना। आप 72 को सिर्फ 2 से कर लें तो आपका 4 और 2 से 14 यानी 144 हो गया, है ना। कितना आ गया, 144 आ गया। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये छोटी से छोटी संख्या बोला था, इसलिए मैंने एलसीएम निकाल दिया नंबर का। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर जो संख्या आएगा वो 12, 16, 18 से विभाज्य हो जाना चाहिए। 5 घटाने पर दोस्तों, तो बताइए अगर 5 घटाने पर जो है वो इन तीनों संख्या से कटना चाहिए, तो बताइए अगर 5 इसमें हमने जोड़ लिया तो आ जाएगा 149। तो यही तो हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर आप 5 घटा देंगे तो 149 में 5 घटाएंगे तो 144 आएगा, और 144 ही मेरा क्या है, ये तो 144 मेरा एलसीएम है, और एलसीएम ही है जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है। यानी यहां से आप सीख पा रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन में घटाने बोले तो उतना ही एलसीएम निकाल करके जोड़ देंगे, और अगर क्वेश्चन में जोड़ने बोले तो एलसीएम निकाल करके उतना ही घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां आप समझ गए होंगे कि आंसर जो होगा वह आपका 149 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 149, और ऑप्शन में 144 भी कभी दिया
तैयार रहेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ये समझ गए, ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें कितना जोड़ने पर, ध्यान दे इससे पहले वाले क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा था, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है कि 5 जोड़ने पर आपका 18, 21, 35, 48 से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पहले छोटी से छोटी संख्या बोला, इसलिए दिए गए संख्या का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे नहीं एलसीएम निकालेंगे। अब फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अब 48 को 8 गुने 6 कर सकते हैं दोस्तों, 8 6 48 होता है। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गुणनखंड निकालना आसान हो जाए। 8 गुने 6, 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 और 6 का मतलब 2 गुने 3, इसका काम कंप्लीट। जैसे गुणनखंड कर दिए उसका काम कंप्लीट हो गया। अब अगर 35 की बात करेंगे तो 7 × 5, ना तो यहाँ 7 है ना तो 5 है, इसलिए 7 और 5 दोनों लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद 21 में करेंगे 7 × 3, तो 7 भी है 3 भी है, कुछ भी नहीं लेना। 18 करेंगे तो 6 गुने 3, तो 6 तो आपका दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है, एक 3 और चाहिए 18 के लिए, है ना। तो 6 गुने 3 6 तो है, 3 नहीं है, एक 3 भी लेना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे वही तो आंसर हो जाएगा। जैसे 2 गुने 4 दुने 8 दूना 16, है ना, 16 कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 48 हो गया। 48 को आप 7 से गुना कर दें, है ना, या फिर ऐसे करें 2 को 2 से कर रहे 4, 4 को 2 से कर रहे हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, है ना, ये 8 दूना कितना हो गया, तो बोलेंगे नहीं 16 हो गया। तो यहाँ तक तो जो आपका है वह आपका कितना आ गया, तो यहाँ तक आप देखेंगे तो ये आपका 16 हो गया। अब 16 को जो है वह आप 5 से कर लें, आसान होगा, तो 80 हो जाएगा। 80 को आप 3 से करेंगे तो आपका 240 हो जाएगा। 240 को 3 से करेंगे तो आप बोलेंगे 720 हो जाएगा। और 720 को आप 7 से कर देंगे तो आपका 0, 7 दूना 14 का 4, 1 बचा, और 7 7 49 और 1 50, यानी जो आपके बीच आ गया वह आ गया 5040, है ना। लेकिन ये आपका एलसीएम आया, है ना। आप मल्टीप्लाई किसी को कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करेंगे 5040 आ जाएगा। अब देखिए 5040 तो ये सभी से कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि नहीं 5 जोड़ने के बाद ये सभी से कटना चाहिए। अगर 5 जोड़ने के बाद कटना चाहिए तो आप सबसे पहले 5 घटा दीजिए, 5 घटा देंगे तो ये 50, ये आपका 35 आ जाएगा, यानी ये 50 35 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या है, यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर आप 5 घटा देंगे, सॉरी घटाने की, अच्छा जोड़ने बोला था इसलिए मैंने घटा दिया, घटाने बोलता तो हम जोड़ देते। तो कहता वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कब विभाजित हो, जब 5 जोड़ दे, तो इसलिए मैंने 5 घटा दिया। अब अगर इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो आपका 5040 ही आएगा, और 5040 ये सभी से कट जाएगा, इसलिए आंसर तो आपका हो जाएगा दोस्तों वह आपका 5035 हो जाएगा। और 5035 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। बिल्कुल अगर समझ गए तो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही तो निकालना है। एलसीएम निकाल लीजिए, जोड़ने बोले जितना जोड़ने बोले उतना घटा दीजिए, जितना घटाने बोले उतना जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या मतलब क्या, कि छोटी से छोटी संख्या, कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 8 10 से भाग देने पर क्रमशः
आपका क्रमशः कितना, तो 4, 6, 8 शेष बचता हो। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा है दोस्तों, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी एक में ही नहीं कई एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं हो बहु। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि यहां से डिजिट चेंज कर देता है। और आप देख पा रहे होंगे कि आपका एसएससी जीडी 2021 में ये प्रश्न आया है दोस्तों, है ना। तो देखिए क्या किया, बोलता है न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या वो आपका कौन कौन है, वह क्या है, जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर कितना शेष बचनी चाहिए। तो बोलता है कि शेष जो है वह 4, 6, 8 बचनी चाहिए, 4, 6, 8 बचनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल नंबर तो आपका जो है दोस्तों वह आपका 6, 8, 10 है। कहता वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे अगर हम क्या है 6 को भाग दे तो 4 शेष बचे, 8 को भाग दे तो 6 शेष बचे, और 10 को भाग दे तो 8 शेष बचे। तो देखिए अगर छोटी बोले या न्यूनतम बोले या कम से कम बोले, तीनों एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि छोटी से छोटी या न्यूनतम या कम से कम सब एक ही चीज है। इसलिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे एलसीएम फिर कैसे निकालेंगे, तो जो है नंबर उससे सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। तो बोलेंगे 10 है, 10 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुने 5 हो जाएगा, इसका काम कंप्लीट। अगर 8 में आएंगे, 8 आपका 2 का क्यूब होता है, लेकिन 3 2 चाहिए, यहां एक ही 2 है, 2 2 कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने ले लिया, ये भी काम हो गया। अब 6 के बारे में बोलेंगे तो 6 2 गुने 3, 2 है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए 3 लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 10, 2 ना 20, 2 ना 40, और 40 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 120। ये 120 तो आपका एलसीएम निकल गया दोस्तों, है ना। अब क्या क्या क्वेश्चन में आएंगे, बोल रहा था इन सभी से भाग देंगे तो ये शेषफल ये प्राप्त होगा। तो कभी भी जब भी इस तरह का अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ध्यान देना है कि जो नंबर है और जो मेरा रिमाइंडर दिया है उन दोनों का अंतर कर लेंगे। क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। तो देखिए सब में अंतर आपका इक्वल दिया है, वह इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलेंगे 2 2 आ रहा है। हमेशा जनरली इक्वल आ जाता है, हाँ 2 2 ना होकर 3 3 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 7 7 आ सकता है। तो जो भी अंतर दोनों के बीच में आ जाएगा उतना ध्यान देंगे दोस्तों, उतना क्या कर देना है, जो एलसीएम निकाले रहेंगे उसमें घटा देना है। तो ये आ जाएगा आपका 118 और वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब, जब आपका जितनी संख्या दे और सबका अलग अलग शेषफल दे, तब क्या करना है, जो दी गई संख्या उसका एलसीएम निकाल लीजिए और दोनों के बीच अंतर कर लीजिए। जो अंतर अगर यहाँ 5 5 आता तो 120 में 5 घटाते, यहाँ 2 2 आ रहा है इसलिए 120 में हम लोग 2 घटा रहे हैं। अब ये 118 जो आया है, अगर 118 को आप 6 से भाग दीजिए तो आपका कितना शेष बचेगा, तो 4 शेष बचेगा, है ना। क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 से भाग दे तो 4 शेष बचे। आप 6 से दोस्तों इसे भाग देकर देख सकते हैं, 118 है तो 6 से भाग देंगे, 6 1 कम 6 आ जाएगा, ये 11 में 6 घटाएंगे 5 आएगा, ये 58 8 उत्तर आएगा। अब यहां पर देख लें, आप यहां कितना बार में जाएगा, तो बोलेंगे 9 बार में जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। आप बताइए 58 में 54 घटाएंगे तो आपका 4 शेषफल आ गया ना। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही था आपका, है ना। तो यहां तक आपको आज बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ये एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्लास में जब देखेंगे ध्यान देंगे। अब जो यहां पर अच्छा एक क्वेश्चन और देख लें दोस्तों, ये भी आपका एलसीएम पर ही आधारित है। इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद मैं कंप्लीट करूंगा आज का सेशन को। चलिए देख ले क्वेश्चन लास्ट, कहता है जब किसी बॉक्स में 5 या 6 दर्जन नारंगी पैक की जा सकती है तो 3 दर्जन नारंगी क्या है, रह जाती है। अतः 8 या 9 दर्जन नारंगियों को पैक करने के लिए बड़े बॉक्स लिए गए,
फिर भी 3 दर्जन नारंगी क्या हुआ, बच गया। तो पैक की जाने वाली नारंगियों की न्यूनतम संख्या दर्जन में क्या थी, है ना, क्या बोला, दर्जन में क्या थी। तो जैसे न्यूनतम संख्या बोल दिया, पहले देखिए क्या है, ये 5 और 6 दर्जन नारंगी पैक की जा रही थी, फिर आपका क्या किया, तो 8 या 9 दर्जन के रूप में पैक कर लिया। उसके बाद भी यहाँ भी जब 5 और 6 दर्जन नारंगी पैक की जा रही थी, तब भी 3 दर्जन नारंगी बच जा रही थी। और जब 8 या 9 दर्जन नारंगियों को पैक करने के लिए बड़े बॉक्स लिए गए, फिर भी 3 दर्जन नारंगियां बच गई। तो पहले 5, 6, 8, 9, इसका हम लोग जो भी नंबर दिया रहे, आप पहले इसका एलसीएम निकालें। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 3 होगा, इसका काम कंप्लीट। 8 में आएंगे, 8 2 का क्यों होता है, एक भी 2 नहीं है, तो 3 2 तो लेना पड़ेगा। अब इसका काम हो गया। अब 6 को लेंगे तो 2 गुने 3, 2 भी है 3 भी है। अब 5 लेंगे, सिंगल 5, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए आपको 5 लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 को 2 से करेंगे 36, 36 को 2 से करेंगे 72, और 72 को आप 5 से गुना कर दे, 5 गुना 10 का 0 हो गया, 1 7 बजे 35 और 1 36, यानी आपका 360 दर्जन हो गया। ये दर्जन में दिया है, इसलिए ये दर्जन में ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था कि जब बड़े बॉक्स लिया गया तब भी 3 दर्जन नारंगियां क्या हो जा रही थी, बच जा रही थी। तो पैक की जाने वाले नारंगियों की न्यूनतम संख्या दर्जन में क्या है, अगर नारंगी नहीं बचता तब तो आंसर 360 ही होता। लेकिन जब आपका 5-6 में पैक कर रहा है तब भी 3 दर्जन नारंगी बच जा रही है, और जब 8-9 में पैक किया जा रहा है तब भी 3 दर्जन नारंगी बच जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 शेष बच जा रहा है। तो जब 3 शेष बच रहा है तो 3 यहां जोड़ना पड़ेगा। अब इस तरह से करेंगे तो ये तो 360 जो आया वो इन सभी से कट जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन 3 शेष कब बचेगा, जब इस नंबर में आप 3 जोड़ देंगे। तो ये 360 में 3 जोड़ेंगे तो ये 363 हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आपका आज हम लोग जो है वो एलसीएम आधारित क्वेश्चन को क्या किए, कंप्लीट किए। आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।